Very good afternoon to all. Today we are going to discuss capital structure. ठीक है. फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट डू यू मीन बाय कैपिटल स्ट्रक्चर थियरीज. अब जो है ये हमें कंसेप्ट जो है वो क्या क्लियर करेगा कि कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है, फाइनेंशियल स्ट्रक्चर क्या है और इसके जो है मेन डिफरेंसेस वो क्या है, इसमें गोल या सिग्निफिकेंस ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर का वो क्या है. देन ये हमें जो है फीचर्स, एजम्पशंस या क्रिटिसिज्म वो अंडरस्टैंड करने में हेल्प करेगा. ये हमें इम्प्लीकेशंस जो हैं कैपिटल स्ट्रक्चर की या थियरीज़ की वो बताएगा. ये जो है हमें अंडरस्टैंड करवाएगा कि मेन फैक्टर्स जो हैं जो कि इफ़ेक्ट करते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर को, जो कि हमारे फर्म की होती है वो क्या है. और ये जो है हमें ग्रास्प करेंगे या मीनिंग या फीचर्स जो है ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर का वो क्या है. ठीक है. देन ये जो है हमें लर्न करते हैं कि टेक्निक्स जो हैं वो क्या हैं या वो कैसे हमें डिटरमाइन करते हैं कि ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर जो है वो क्या है. अब कैपिटल क्या होती है. कैपिटल के बहुत सारे मीनिंग्स होते हैं और ये यूज्ड होती है बहुत ज़्यादा बिजनेस कंटेक्स्ट में. अगर हम जनरली बात करें, कैपिटल जो है ये एक्यूमुलेटेड एसेट्स होती हैं जिसमें कि उनके ऑनरशिप होते हैं और ये जो है मोर स्पेसिफिकली हम इसे करते हैं. फाइनेंस जो है ये एक वेल्थ की फॉर्म में होती है जिसमें हमारे पास मनी या एसेट्स होते हैं और ये जो है एक तरह का साइन होता है जिसमें फाइनेंशियल स्ट्रेंथ जो है वो हमारे इंडिविजुअल्स की या ऑर्गेनाइजेशंस की होती है या ये नेशन है. ठीक है. जिसमें हम एज्यूम करते हैं और ये जो है अवेलेबल होगा डेवलपमेंट के लिए या फिर इन्वेस्टमेंट के लिए क्या है. ठीक है. नेक्स्ट है अकाउंटिंग. बोलते ये जो मनी इन्वेस्ट किया जाता है ये जो है बिज़नेस की फॉर्म में होता है और ये जो है हम मनी इन्वेस्ट करते हैं ये इनकम को जनरेट करने के लिए हमें हेल्प करते हैं. अब बोलते इकोनॉमिक्स. देन ये जो है ये इन्वेस्ट होता है बिजनेस में ताकि वो इनकम को जनरेट कर सके. और नेक्स्ट जो है इकोनॉमिक्स. इकोनॉमिक्स में ये जो है कैपिटल एक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होता है जो कि हम यूज़ करते हैं ताकि हम क्रिएट कर सकें गुड्स या सर्विसेज को. और ये जो है क्या रहता है हमारी प्रोसेस में रहता है. अब हम कैपिटल स्ट्रक्चर की बात करते हैं नैरो सेंस में. इसमें जो है हमारे ऑथर्स होते हैं जो कि हमारे फाइनेंशियल मैनेजमेंट के होते हैं जो कि हमें डिफ़ाइन करते हैं कि कैपिटल स्ट्रक्चर जो है या रिलेटिव प्रोपोर्शन जो है वो लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज़ का या फर्म का क्या है और ये हम यूज़ करते हैं. और इसमें इक्विटी कैपिटल है. ठीक है. ब्रॉडर सेंस में अगर हम बात करते हैं कि ऑथर जो है वो डिफ़ाइन करता है कि कैपिटल स्ट्रक्चर जो है वो क्या है और ये जो है एक परमानेंट फाइनेंसिंग होती है हमारे फर्म की और ये रिप्रेजेंट की जाती हैं कि एक लॉन्ग टर्म डेट जो है वो क्या होता है और ये जो है हमारे प्रेफर्ड स्टॉक्स जो हैं या नेट वर्थ जो है वो क्या रहेगी. ठीक है. समटाइम पर्सन जो है वो कंफ्यूज होते हैं कि कैपिटल स्ट्रक्चर और फाइनेंशियल स्ट्रक्चर जो है वो क्या होता है. सबसे पहले कैपिटल स्ट्रक्चर जो है वो हमें परमानेंट सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग जो है वो बताता है, जबकि फाइनेंशियल स्ट्रक्चर जो है जो कि टेम्परेरी या परमानेंट दोनों ही सोर्सेज को बताता है. अब हम नेचर की बात करते हैं. ये जो है डिनोट किया जाता है लेफ्ट हैंड साइड में जो कि अपर साइड होती है बैलेंस शीट की और ये कैपिटल या डेट होते हैं, जबकि ये जो है ये राइट साइड पे आता है. अब हम इसकी इंपॉर्टेंस की बात करते हैं. ये जो है कैपिटल, ठीक है, पॉइंट ऑफ व्यू से ये लॉन्ग टर्म डेट होता है, जबकि ये जो है प्रॉपर्टी या एसेट्स की फॉर्म में ही होता है. ठीक है. अगर ये टोटल या फिर पार्ट फाइनेंसिंग करें तो ये जो है ये वो पार्ट होता है टोटल फाइनेंसिंग का और इसमें टोटल्स जो हैं वो होल फाइनेंसिंग के आते हैं. ठीक है. गोल या सिग्निफिकेंस जो है वो हमारे कैपिटल स्ट्रक्चर का क्या है. सबसे पहले ये जो है ये हमें अल्टीमेट गोल देता है कि हमने अपने फर्म को की वैल्यू को कैसे मैक्सिमाइज़ करना है. देन इनके सब गोल क्या हैं, हमने कैसे इंक्रीज़ करना है अपनी इक्विटी शेयर होल्डर्स को या स्टॉक को जो कि हमारे प्राइजेस होते हैं उनके. देन ये जो है हमें एडवांटेजेस जो हैं फेवरेबल या फाइनेंशियल लीवरेज के वो बताते हैं. ये हमें अवॉइड करवाते हैं कि हाईली रिस्क डेट कैपिटल जो है वो क्या है. ठीक है. और ये जो है हमें एडवांटेजेस जो हैं वो कॉर्पोरेट टैक्स के वो भी बताते हैं. ठीक है. अब हम थियरीज़ की बात करते हैं कि जो कैपिटल स्ट्रक्चर की हैं. अगर जो हम बात करें तो थियरी जो है कैपिटल स्ट्रक्चर्स की ये जो है डेवलप की गई थी लिटरेचर ऑफ फाइनेंस में. इसमें हमारे पास ट्रेडिशनल थियरी, मॉडगिलानी एंड मिलर थियरी, से हम एम थियरी भी कहते हैं. ठीक है. इसमें नेट इनकम अप्रोच, ठीक है, नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच, ट्रेड ऑफ थियरी, पिकिंग ऑर्डर थियरी या सिग्नलिंग थियरी जो है वो भी इसमें इंक्लूड की जाती हैं. ठीक है.
तो बोलते क्या कैपिटल स्ट्रक्चर में ये चीज़ें मैटर करती हैं? जी हाँ, ट्रेडिशनल थियरी जो होती है ये अकॉर्डिंग टू अप्रोच, इसमें वैल्यू जो है फर्म की इंक्रीज़ हो जाती है और कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो होता है वो डिक्रीज़ हो जाता है, क्योंकि इसमें डेट या इक्विटी जो है वो दोनों ही मिक्स होते हैं। ओके, फर्स्ट जो है हम बात करेंगे ट्रेडिशनल थियरी की। अब बोलते हैं ट्रेडिशनल थियरी जो है वो क्या होती है? ट्रेडिशनल थियरी जो होती है, ठीक है, ये हमारी जो है इंक्रीज़ करती है किसको? कॉस्ट ऑफ कैपिटल, वैल्यू फर्म की इंक्रीज़ होती है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो है वो डिक्रीज़ होती है, और इसमें मिक्स होता है कैपिटल और इक्विटी का। अब इसका क्रिटिसिज्म जो है वो क्या है? सबसे पहले जो वैलिडिटी होती है ट्रेडिशनल व्यू की, ये जो है क्वेश्चन की जाती है इस ग्राउंड पे कि मार्केट वैल्यू जो है वो समटाइम फर्म की डिपेंड करती है कि मार्केट क्या है, ठीक है, मार्केट की वैल्यूज़ क्या हैं, देन इसमें नेट ऑपरेटिंग इनकम या रिस्क जो है वो क्या रहेगा। तो बोलते ये जो है ये फॉर्म होती हैं फाइनेंसिंग की, जो कि ना तो चेंज होती हैं और इसमें नेट ऑपरेटिंग इनकम जो है उसमें ना ही रिस्क इन्वॉल्व होता है। तो बोलते ये जो है तभी चेंज होती हैं इस वे में कि नेट ऑपरेटिंग इनकम या रिस्क जो है वो हमने डिस्ट्रीब्यूट करना है किसके बीच में? डेट के बीच में या फिर इक्विटी के। और फर्म जो है ये आइडेंटिकल नेट ऑपरेटिंग इनकम जो है वो देती हैं, और इसमें जो है रिस्क होता है, लेकिन इसमें जो है डिफरिंग होती हैं। इसमें मोड्स जो है फाइनेंसिंग की वो क्या है, और इसमें जो है सेम मार्केट वैल्यू जो है वो क्या है। अब बोलते ट्रेडिशनल व्यू जो है वो हम क्रिटिसाइज़ करते हैं, और ये जो है कि इसमें जो है टोटलिटी जो है वो रिस्क की क्या रहेगी, या हम जो है इनकम करेंगे कि सारी की सारी सिक्योरिटी होल्डर्स जो है वो फर्म के क्या हैं, और इसमें हमने ऑल्टर करना है कि कैसे हमने चेंज करना है मैनर में, और इसमें जो है टोटलिटी जो है वो रिस्क की हमने कैसे डिस्ट्रीब्यूट करनी है, और इसमें अलग अलग क्लासेस जो हैं वो सिक्योरिटीज़ की क्या हैं। अब हम बात करते हैं MM अप्रोच की। ये जो है 1958 में आई थी, इसे हम मोडगिलानी या मिलर अप्रोच भी कहते हैं, ठीक है, थ्योरी भी कहते हैं। अब बोलते हैं ये जो है इसमें मार्केट वैल्यू जो होती है फर्म की वो डिपेंड करती है उसकी नेट ऑपरेटिंग इनकम के ऊपर, या रिस्क जिसकी उसके अंदर इन्वॉल्व होता है, ना कि ये जो है फॉर्म ऑफ फाइनेंसिंग के ऊपर डिपेंड करती है। यानी कि मार्केट वैल्यू जो होती है फर्म की वो डिपेंड करती है उसके रिस्क के ऊपर प्लस नेट ऑपरेटिंग इनकम के ऊपर, ठीक है, और इसमें फॉर्म ऑफ फाइनेंसिंग को कोई भी इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती। अब इसमें देखिए क्या क्या एग्जाम्पशंस जो हैं वो हम लेके चलते हैं MM अप्रोच पे, कि इसमें इन्वेस्टर जो है वो बोरो कर सकता है या लेंड कर सकता है सेम टाइम में, और इसमें मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो सेम ही रहता है। इसमें हमेशा ही एब्सेंस होती है बैंकरप्टेंसी की कॉस्ट की, उसमें कोई भी कॉस्ट नहीं पड़ती, ठीक है। अब कैपिटल मार्केट जो है ये बहुत ही कॉम्पिटिटिव होती है। अब मॉड्यूलर या मिलर थ्योरी जो है वो क्या कहती है कि कैपिटल मार्केट जो होती है ये बहुत ही ज़्यादा एफिशिएंट होती है, तो हमें इंफॉर्मेशन जो है वो इजीली मिल जाती है। इन्वेस्टर्स जो होते हैं जो कि एग्जिस्ट करते हैं उनकी कोई ट्रांजैक्शन कॉस्ट नहीं आती, और इसमें हमेशा ही एब्सेंस होता है किसका? टैक्स का। अब बोलते हैं जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो क्या होते हैं? इनडिफरेंट होते हैं किसके बीच में? डिविडेंड के बीच में या फिर रिटेन्ड अर्निंग के बीच में। और इसमें कोई कोइंसिडेंस जो है वो एक्सपेक्टेशंस का नहीं होता, ना ही वो इन्वेस्टर्स में होता है। अब बोलते फैक्टर्स जो कि इफ़ेक्ट करते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजंस को, वो क्या कौन कौन से हैं? क्वांटिटेटिव फाइनेंशियल फैक्टर्स क्या हैं, जिसमें प्रॉफिटेबिलिटी आती है, ग्रोथ रेट आता है, लिक्विडिटी एस्पेक्ट आता है, रिलेटिव कॉस्ट आती है सोर्स ऑफ फंड की, स्टेबिलिटी ऑफ सेल्स या इन्वेस्ट आती है, फाइनेंशियल रिस्क है, कॉर्पोरेट टैक्स है या ऑपरेटिंग टैक्स है, ठीक है। नेक्स्ट ये जो है क्वालिटेटिव या नॉन फाइनेंशियल फैक्टर्स बोलते, इसमें जो है क्या होता है? अवेलेबिलिटी होती है फंड की, प्रॉपर टाइमिंग होती है, स्टेट ऑफ कैपिटल मार्केट होता है, कंट्रोल ऑफ बिजनेस होता है, ठीक है। इसमें DFLs रिकमेंडेशंस होते हैं, इसमें रेगुलेटरी फ्रेमवर्क होता है, ठीक है। देन इसमें रिस्ट्रिक्शंस जो हैं वो लैंडर्स के द्वारा लगाई जाती हैं। इसमें चीफ एग्जीक्यूटिव वैल्यूज़ या फिलॉसफी जो है वो भी आती है। अब हम बात कर देते हैं ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशंस की। अब बच्चे नेक्स्ट जो है हमारे पास थ्योरी वो है डिटरमाइनिंग द ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर। बोलते ये जो है ये इसलिए लिया जाता है ताकि हम मैक्सिमाइज़ कर सकें प्राइस को, जो कि हमारी फर्म या स्टॉक का है, या हम चेंजेस जो हैं वो लेके आ सकें कि हमने यूज़ करना है डेट को, और ये जो है चेंजेस जो है हमारी अर्निंग पर शेयर में आता है, और ये जो है स्टॉक प्राइस में आता है। अब बोलते कॉस्ट ऑफ डेट जो है वो वेरी करता है किसके साथ, की कैपिटल स्ट्रक्चर जो है वो क्या होगा। इसमें फाइनेंशियल लीवरेज या इंक्रीज रिस्क जो है वो भी हमें देखने को मिलता है,
ठीक है। नेक्स्ट ये जो है इफेक्ट करता है हमारे कैपिटल स्ट्रक्चर को कहाँ पे, जो उसके स्टॉक के प्राइजेस होते हैं और कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ठीक है, अब ये बोलते हैं ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर जो है वो मैक्सिमाइज करता है किसको, प्राइस को, जो कि हमारी फर्म की ये स्टॉक की होती है। बोलते हैं ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर जो है ये हमेशा ही डेट एसेट रेशो के लिए कहता है और ये हमेशा ही लोअर होती है और इसमें ये जो है मैक्सिमाइज करती है एक्सपेक्टेड अर्निंग पर शेयर को। ठीक है, और ये समटाइम जो है कैपिटल स्ट्रक्चर जो है वो पूरे अराउंड द वर्ल्ड जो है वो क्या रहता है, यूके में इक्विटी 68% लेते हैं, टोटल डेट 31 लेते हैं, इसमें लॉन्ग टर्म डेट जो है वो नॉट एप्लीकेबल, शॉर्ट टर्म नॉट एप्लीकेबल। ठीक है, ये आपको हर जगह के जो हैं डिफरेंट बताए गए हैं। ठीक है, कि कैपिटल स्ट्रक्चर्स जो हैं वो बाकी कंट्रीज़ में क्या लेते हैं, जैसे देखो इक्विटी यूके में 68 है, यूएस में 48 है, कनाडा में 47 है, जर्मनी में 39 है, स्पेन में 39 है, फ्रांस में 38 है एंड ये धीरे धीरे जो है नीचे आ रहा है। इटली में ये 23 है। टोटल डेट्स जो हैं वो देखिए यूनाइटेड किंगडम में कम है, देन उसके बाद ये इंक्रीज़ हो रहे हैं, इटली में ये सबसे ज़्यादा है। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग जो है इनका लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म जो है वो शो हो रहा है। ठीक है, अगर जो आपको बच्चों कोई भी प्रॉब्लम है आप पूछ सकते हो। टिल देन थैंक यू क्लास, आई होप आपको लेक्चर समझ में आया होगा।